और ये खजाना इससे पहले 1978 में खोला गया था। उसी वक्त इस सामान की आखिरी लिस्ट बनाई गई थी और इस पूरे काम को करने में 70 दिन का समय लगा था। अब सवाल ये उठता है कि इस बार इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लेकिन जो खुलने वाला था वो खुल गया है और बाकी जो है सब प्रशासक कहेंगे। जगन्नाथ जी के खजाने पर दुनिया की नजर गड़ी है। हर कोई जानना चाहता है कि पुरी के भगवान जगन्नाथ का भंडार कितना बड़ा है, कितना विशाल है ये भंडार, जिसकी झलक आज तक दुनिया ने नहीं देखी है। खजाने को निकालने का काम शुरू हो चुका है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोने चांदी के जेवरात निकाले जा रहे हैं। खजाना निकालने के लिए पूरी प्रक्रिया बनाई गई। पूरे प्रोसेस के लिए 3 SOPs बनाई गई। पहला, रत्न भंडार को फिर से खोलने से संबंधित। दूसरा, अस्थायी रत्न भंडार के प्रबंधन के लिए है। तीसरा, कीमती आभूषणों की लिस्ट से संबंधित है। बहुत सारे चीज अंदर हैं, लेकिन क्या है हम तो को नहीं देखे हैं, हम कैसे बता सकते हैं। अब सबके जहन में सवाल ये है कि ये कब और कैसे पता चलेगा कि कितने आभूषण निकले हैं, कितना और समय लगेगा पूरी जानकारी मिलने में। तो पता चला कि 1978 में जब रत्न भंडार से निकले जेवरातों की लिस्टिंग की थी तो पूरे के पूरे 70 दिन लग गए थे। फिर जाकर पता चल पाया था कि कितना खजाना निकला है। लेकिन इस बार उम्मीद है कि रत्न भंडार की लिस्टिंग में इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि इस बार डिजिटल लिस्टिंग की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मूर्छियाला मामले में एसआई ने हाईकोर्ट में दाखिल की रिपोर्ट। इंदौर हाईकोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट। कोर्ट ने 15 जुलाई तक पेश करने का दिया था निर्देश। 22 जुलाई को होनी है मामले की सुनवाई। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बातचीत। राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में ली जानकारी, हर संभव मदद का दिया भरोसा। लखीमपुर खीरी में बाढ़ से 200 गांव प्रभावित हुए हैं। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। मदद में जुटा जिला प्रशासन। उत्तर प्रदेश में बाढ़ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया एक्शन। बाढ़ के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बचाने का अभियान लगातार जारी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम मिलने से अफरा तफरी मच गई। स्कूल के पास एक बाल्टी में भरे मिले कई बम। बॉम्ब स्क्वाड के साथ घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। उधर अमेठी में जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के युवकों ने लगाए आपत्तिजनक नारे। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस की मौजूदगी में लगाए गए नारे। बुलंदशहर के खानपुर में स्कूल जा रहे 12वीं के छात्र के साथ दबंगों ने की मारपीट और फायरिंग। घटना में बाल बचा। छात्र स्कूल के बाहर वारदात को अंजाम देके फरार हुए। बाइक सवार और 3 हमलावर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में करंट लगने से मजदूर झुलसा। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया मजदूर को भर्ती। मकान में मजदूरी करते समय लगा बिजली का झटका। हरियाणा के करनाल में भारी बारिश हुई है। जलभराव की बनी समस्या। लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। अम्बेडकर नगर में जिला अधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। घाघरा नदी की कटान देखने ट्रैक्टर से पहुंचे डीएम। पीड़ितों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। गोरखपुर के ठकुरली में स्टेशन के पास टला बड़ा हादसा। गोरखपुर एलटीटी एक्सप्रेस के ब्रेक लाइनर में लगी आग। सूचना मिलने के बाद रोकी गई ट्रेन। पुरी में भारी उत्साह के साथ शुरू हुई बहुदा यात्रा। रंगारंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मौके पर कलाकारों ने पेश की शानदार प्रस्तुतियां। और ये खजाना इससे पहले 1978 में खोला गया था। उसी वक्त इस सामान की आखिरी लिस्ट बनाई गई थी और इस पूरे काम को करने में 70 दिन का समय लगा था। अब सवाल ये उठता है कि इस बार इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लेकिन जो खुलने वाला था वो खुल गया है और बाकी जो है सब प्रशासक कहेंगे। जगन्नाथ जी के खजाने पर दुनिया की नजर गड़ी है। हर कोई जानना चाहता है कि पुरी के भगवान जगन्नाथ का भंडार कितना बड़ा है, कितना विशाल है ये भंडार, जिसकी झलक आज तक दुनिया ने नहीं देखी है। खजाने को निकालने का काम शुरू हो चुका है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोने चांदी के जेवरात निकाले जा रहे हैं। खजाना निकालने के लिए पूरी प्रक्रिया बनाई गई। पूरे प्रोसेस के लिए 3 SOPs बनाई गई। पहला,
रत्न भंडार को फिर से खोलने से संबंधित, दूसरा अस्थायी रत्न भंडार के प्रबंधन के लिए है, तीसरा कीमती आभूषणों की लिस्ट से संबंधित है। बहुत सारे चीज अंदर हैं, लेकिन क्या है हम तो को नहीं देखे हैं, हम कैसे बता सकते हैं। अब सबके जहन में सवाल ये है कि ये कब और कैसे पता चलेगा कि कितने आभूषण निकले हैं, कितना और समय लगेगा पूरी जानकारी मिलने में। तो पता चला कि 1978 में जब रत्न भंडार से निकले जेवरातों की लिस्टिंग की थी तो पूरे के पूरे 70 दिन लग गए थे। फिर जाकर पता चल पाया था कि कितना खजाना निकला है। लेकिन इस बार उम्मीद है कि रत्न भंडार की लिस्टिंग में इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि इस बार डिजिटल लिस्टिंग की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मूर्छियाला मामले में एसआई ने हाईकोर्ट में दाखिल की रिपोर्ट। इंदौर हाईकोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट। कोर्ट ने 15 जुलाई तक पेश करने का दिया था निर्देश। 22 जुलाई को होनी है मामले की सुनवाई। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बातचीत। राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में ली जानकारी, हर संभव मदद का दिया भरोसा। लखीमपुर खीरी में बाढ़ से 200 गांव प्रभावित हुए हैं। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। मदद में जुटा जिला प्रशासन। उत्तर प्रदेश में बाढ़ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया एक्शन। बाढ़ के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बचाने का अभियान लगातार जारी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम मिलने से अफरा तफरी मच गई। स्कूल के पास एक बाल्टी में भरे मिले कई बम स्क्वाड के साथ घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। उधर अमेठी में जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के युवकों ने लगाए आपत्तिजनक नारे। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस की मौजूदगी में लगाए गए नारे। बुलंदशहर के खानपुर में स्कूल जा रहे 12वीं के छात्र के साथ दबंगों ने की मारपीट और फायरिंग। घटना में बाल बचा छात्र स्कूल के बाहर वारदात को अंजाम देके फरार हुए बाइक सवार और 3 हमलावर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में करंट लगने से मजदूर झुलसा। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया मजदूर को भर्ती। मकान में मजदूरी करते समय लगा बिजली का झटका। हरियाणा के करनाल में भारी बारिश हुई है। जलभराव की बनी समस्या, लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। अम्बेडकर नगर में जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। घाघरा नदी की कटान देखने ट्रैक्टर से पहुंचे डीएम। पीड़ितों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। गोरखपुर के ठकुरली में स्टेशन के पास टला बड़ा हादसा। गोरखपुर एलटीटी एक्सप्रेस के ब्रेक लाइनर में लगी आग। सूचना मिलने के बाद रोकी गई ट्रेन। पुरी में भारी उत्साह के साथ शुरू हुई बहुदा यात्रा। रंगारंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मौके पर कलाकारों ने पेश की शानदार प्रस्तुतियां।